हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम एम। मैं मोहम्मद सालिक रज़ा और आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है द। आज हम द के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पढ़ेंगे जो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आज हम द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। द को हम दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक, द को हम दा पढ़ सकते हैं और दा को हम दी भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि दा को हम कहाँ दा पढ़ सकते हैं और कहाँ दी पढ़ सकते हैं। दा का प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली डिपेंड है साउंड्स के ऊपर। एक है वावल साउंड्स और एक है कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वावल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन्हीं 5 वावल साउंड्स के ऊपर द और दी का साउंड डिपेंड करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वावल के 20 साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स। तो वावल के 20 साउंड्स को पहचानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इन्हीं 5 वावल से AEIOU से 20 साउंड्स निकाला जाता है। तो क्या हम इन 20 साउंड्स को याद करेंगे? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम एक शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और इस शॉर्टकट से मुझे उम्मीद है कि आपका वावल और कॉन्सोनेंट साउंड क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने डाल दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। इसी तरह साउंड हो गए 44, 20 वावल साउंड्स और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। वावल साउंड को पहचानने का शॉर्टकट। वावल साउंड को हम उर्दू के अलिफ से पहचान सकते हैं और हिंदी के स्वर से। हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है जिससे हम वावल और कॉन्सोनेंट साउंड को पहचान सकते हैं। उर्दू में वावल साउंड को पहचानने के लिए अलिफ काफ़ी है। अगर किसी वर्ड को हम उर्दू में लिखें और सबसे पहले हमारे ज़ुबान से जो लफ्ज़ अदा होगा उससे अगर अलीफ़ की आवाज़ निकले तो हम मान लेंगे कि वो वर्ड, अगर अलीफ़ की आवाज़ निकले तो उससे पहले हम लोग THE को दी पढ़ेंगे। और अगर अलीफ़ के अलावा किसी और हुर्फ का आवाज़ निकले तो उस वक्त हम THE को दा पढ़ेंगे। इसी तरह हिंदी में अगर कोई वर्ड को हिंदी में लिखने से उसका पहला जो हुर्फ आएगा वो स्वर हो तो हम उससे पहले लगे हुए THE को दी पढ़ेंगे। और अगर व्यंजन हो तो उससे पहले लगे हुए THE को दा पढ़ेंगे। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिया है, आप इस एग्ज़ाम्पल्स में देख सकते हैं। हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ हम THE को दा पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद वर्ड टॉलेस्ट आया है। अगर हम टॉलेस्ट को उर्दू में लिखें तो टे से लिखा जाएगा और हिंदी में टा से। टे और टा दोनों ही वावल साउंड नहीं देता है, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड देता है। इसीलिए THE को हम दा पढ़ेंगे। उसी तरह एग्जांपल बी में आप देख सकते हैं, आई हैव एन एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट। यहाँ हम THE को दी पढ़ेंगे क्योंकि दी के बाद जो वर्ड है वो है एप्पल और एप्पल अलिफ से शुरू होता है और हिंदी में कहे तो स्वर से शुरू होता है। इसी तरह एग्जाम्पल सी देख सकते हैं, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। सन से पहले THE को दा पढ़ेंगे, ईस्ट से पहले THE को दी पढ़ेंगे क्योंकि सन में एस है और वो उर्दू के सीन और हिंदी के सा से शुरू होता है। इसीलिए हम उससे पहले THE को दा पढ़ेंगे। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट उर्दू का अलिफ से शुरू होता है और हिंदी के ई से। इसी वजह से उससे पहले मौजूद THE को हम दी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल डी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
अर्थ से पहले मौजूद THE को हम दी पढ़ेंगे। सन से पहले मौजूद THE को हम दा पढ़ेंगे। ई एग्ज़ाम्पल ई, इलाहाबाद स्टैंड्स ऑन द गंगा। गंगा से पहले मौजूद THE को हम दा पढ़ेंगे क्योंकि गंगा उर्दू में गाब और हिंदी में गा से लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस थ्योरी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। अब वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को गौर से देखें कि वावल साउंड उस वर्ड में होता है जिसको उर्दू या हिंदी में लिखने पर उर्दू में अलीफ और हिंदी में स्वर का साउंड आए। स्वर और व्यंजन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बखूबी इसको जानते होंगे। अगर आप स्वर और व्यंजन नहीं जानते हैं तो मैं आखिरी स्लाइड में स्वर